हेलो हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं जोड़ घटाव और गुणा को। जैसे आप ऊपर देखे होंगे कि आपको मिला होगा जोड़ घटाव गुणा। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जोड़ घटाव और गुणा को सीखने वाले हैं। सबसे पहले बतला दें, ये कक्षा इस पे जो चलने वाली है ये क्लास 1 से लेकर के क्लास 9 तक यहाँ पे कक्षाएँ चलेंगी। ठीक है, क्लास पहला से लेकर 9वां तक, जिसमें हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। और देखिए, आपको अगर मैथ में डर लगता है तो आज से आप अपना डर निकाल दीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं जोड़ से। जोड़ से हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आप लोग डेली हमारे क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। हर एक 3 दिन पर हमारी क्लासेस एक होंगी। क्यों 3 दिन पर होंगी? देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जोड़ घटाव और गुणा को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले हम जोड़ को बतलाएंगे, उसके बाद घटाव को, उसके बाद गुणा को। और 3 दिन का आप लोगों के लिए समय रहेगा, जिसमें एक दिन आप लोग एक दिन जोड़ को रिवाइज करिएगा, यानी कि इस वीडियो को देख करके जोड़ बनाना सीख जाइएगा। तो उसके बाद आपके पास बुक होगा तो उसमें का जितना भी जोड़ होगा वो बना लीजिएगा। दूसरा दिन क्या कीजिएगा, दूसरा दिन घटाव वाले वीडियो तो इसी में है, तो जिस तरह से जोड़ का आप किए हैं उसी तरह से घटाव का भी आप लोग रिवीजन एक दिन करिएगा। उसके बाद गुणा का तो 3 दिन में आप लोग सीख जाइएगा। पहला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग सीख जाइएगा। रिवीजन मतलब कि मैथ वैसे बनाते रहिएगा, ठीक है। तो उसके बाद 3 दिन के बाद हम लोग फिर अगले टॉपिक पे वीडियो लाएंगे। तो चलिए, हो गया, अब आधा नहीं करते हैं कुछ और चलते हैं। आज हम लोग सीखते हैं यहाँ पे जोड़। सबसे पहले जोड़ जो कि इंग्लिश में अगर कहें तो ये एडिशन होता है, एडिशन, ठीक है। और जोड़ का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। इस जहाँ पे ये आपको दिख जाए, ये वाला अंदर वाला, ये वाला, तो उसको हम लोग प्लस कहते हैं, प्लस जोड़ कहते हैं, और इंग्लिश में एडिशन और जोड़, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें अगर जोड़ करें, घटाव करें या गुणा करें, तो सबसे पहले हम लोग, ये हमारा है दाहिना हाथ, ये हमारा है बायां हाथ। तो हमारा जिधर से दाहिना हाथ, अगर इधर से हम लोग लिख रहे हैं तो दाहिना हाथ से के उधर साइड से हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं, जैसे इधर से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इधर यानी कि दाहिने तरफ से हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं। ये तो पहला कंडीशन रहा, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग इस तरह से यानी कि बायां तरफ से जोड़ना शुरू कर दीजिएगा तो जोड़ गलत हो जाएगा। हर समय नहीं होगा, लेकिन जोड़ गलत हो जाएगा। अब देखिए, आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऊपर 6 है, तो 6 हो गया, ठीक है। फिर 4 है। सबसे पहले एक बात हम आप लोगों को बतला दें, जोड़ को सीखने से पहले आपको गिनती आनी चाहिए। तो आप अगर आपको गिनती नहीं आती है तो 100 तक गिनती याद कर लीजिए, उसके बाद जोड़ सीखिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 6 है, 6 ऊपर है, 6 है, ठीक है। और 4 नीचे है। तो देखिएगा, 6 और 4 ये हमारा, अगर आप चाहें तो उंगली से भी जोड़ सकते हैं। 4 उंगली है तो 6 के बाद 7, 8, 9, 10, या उस तरह नहीं करके यहाँ पे 6 तो हो गया और 4 है तो 1, 2, 3, 4 को पाई पार लीजिए और इसको गन लीजिए। जैसे 6 के बाद 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे 10 लिख दिए। जितना आएगा उतना लिख दीजिएगा। कब? बिना हासिल का जोड़ में। देखिए, अब अगर यही हम दूसरा देखते हैं, देखिए ये तो था 1 अंक का, ऊपर 1 अंक, नीचे 1 अंक, यहाँ पे 2 अंक नहीं 3 अंक दे दिए है। इससे आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। 1 अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो, इससे डरिएगा बिल्कुल ही नहीं। देखिए, यहाँ पे ये भी बिना हासिल का जोड़ है। अब देखिए, 3 ऊपर है, 3 हो गया, और 1 नीचे है तो 1 पाई पार देंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए, उसके बाद है यहाँ पे 5 है तो 5 और नीचे है 3, तो 1, 2, 3, ठीक है। तो अब देखिए, 5 के बाद आता है 6, 7, 8 और यहाँ पे 8 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए, 6 है तो 6 हो गया और 4 नीचे है तो देखिए 4 पाई, 1, 2, 3, 4, 4 पाई पार दिए। 6 के बाद आता है 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है। जितना आ गया उतना लिख दिए। अब देखिए, आगे जब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आगे आपका ये भी बिना हासिल का जोड़ है, यहाँ पे कुछ हासिल वाला आएगा, तो इसको भी देखते हैं। जैसे देखिए, हम 1 अंक का बनाए उसी तरह से 3 अंक का भी बनाए, तो इसमें कोई ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि 3 अंक का कैसे बनेगा, 4 अंक का कैसे बनेगा। अब देखिए, 4 अंक के भी देख लेते हैं। सबसे पहले 4 है तो 4 हो गया, उसके बाद 3 तो 3 पाई, 1, 2, 3। अब गनिएगा, 4 के बाद 5, 6, 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा, हो गया। और इसी प्रकार से ऊपर 4 है, 4 हो गया, और 2 है तो 2 पाई पार देंगे। अब देखिए, 4, 5, 6, 6 हो गया। उसी प्रकार से 6 पहले से है और नीचे 3 है तो 3 पाई, 1, 2, 3। तो देखिए, 6 के पास जाता है 7, 8, 9, तो यहाँ पे 9 हो गया। उसी प्रकार से 8 और 7 है तो सबसे पहले 8 को रहने देंगे,
और 7 पाई पार लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई पार लेंगे, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 है, उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ पर आकर के 15 लिख देंगे। इसमें देखिए हम लोग तीनों देखे, इसमें कोई भी हासिल वाला नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हासिल वाला जोड़ कैसे होता है और किस प्रकार से हम लोग उसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास 9 हो गया। देखिए जिस तरह से बिना हासिल वाला किए हैं उसी तरह से हम लोग हासिल वाला भी करेंगे, लेकिन इसमें कुछ अलग होगा थोड़ा सा। देखिए उसके बाद 2 है तो 2 पाई 1 2। और देखिए 9 है 10 11 और 11 को हम लोग 2 अंक ऐसे लिखते हैं, 1 और 1। तो यहाँ पे देखिए 2 गो अंक आ गया, जब भी जोड़े हैं तो 2 गो अंक आ गया। तो इस समय क्या करते हैं, ये वाला इकाई स्थान बोलता है, ये वाला दहाई स्थान, इकाई दहाई पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये इकाई वाला हो गया, ये दहाई वाला, तो इकाई वाला अंक यहाँ पे उतार देते हैं जैसे 1, और यहाँ पे दहाई वाला अंक भी 1 है तो आगे इसमें हासिल जोड़ते हैं, इसी को कहते हैं हासिल वाला जोड़। हासिल अगला में जुड़ जाता है। ठीक है, और इसमें जो था यहाँ पे कहिएगा, यहाँ पे तो 15 आया था तो 5 का है नहीं लिखे, 1 आगे हासिल का है। तो देखिए यहाँ पे संख्या समाप्त हो जाएगी, जोड़ने का प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जा रहा है, इसे लास्ट में जितना आता है उतना लिख देते हैं। यहाँ पे भी 10 आया है 10 लिख दिए हैं, यहाँ पर भी 10 आया है 10 लिख दिए हैं। उसी प्रकार से यहाँ हम 11 नहीं लिख सकते हैं, 11 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसीलिए 1 को लिख देते हैं और एक जो है एक हासिल आ गया। अब देखिए हमने आपको बतलाया, सबसे पहले तो 1 तो है, यहाँ पे 1 को साइड में करिए, यहाँ पे ऊपर में 0 है तो 0, और उसके बाद 3 है तो 1 2 3 गो पाई हो गया, 3 गो पाई हो गया। तो 0 के बाद आता है 1 2 3, तो 3 हो गया, और एक हमारे पास हासिल था 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है जोड़ में। ठीक है, 0 का कोई भी महत्व नहीं है कब, जोड़ में, यहाँ पे संख्या में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो 1 है, 1 और 3 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 हो गया, और 4 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हासिल अगला में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 आया है, 4 को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, तो 4 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 6 है और 5 है, सॉरी 5 है 4 है, तो 5 लिख दिए, और 4 का बदले में 1 2 3 4 गो पाई, 5 के बाद आता है 6 7 8 9, तो यहाँ पे हो गया 9। उसी प्रकार से यहाँ 6 है तो 6 हो गया, और 5 है तो 1 2 3 4 5। अब देखिए 6 के बाद 7 8 9 10 11, और 11 को हम लोग 1 1 डबल 1 लिखते हैं इसे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 हासिल में चला जाएगा, इसे ऊपर वाले को मिटाते हैं यहाँ पे। हाँ, 1 हासिल में आ गया। अब देखिए 7 है तो सबसे पहले 7, अब देखिए उसके बाद भी 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 को हो गया। तो देखिए 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, 14 और 1 हासिल है तो कितना हो गया 15, लास्ट में 15 लिख देंगे क्योंकि आगे जोड़ने के लिए कोई संख्या नहीं है। इसी प्रकार से आप कोई सा भी जोड़ हो, कैसा भी हो जोड़, वो आप आसानी से इस प्रकार से कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग घटाव की तरफ बढ़ेंगे, घटाव की तरफ बढ़ेंगे, तब तक इसे मिटाते हैं। उसके बाद अब हम लोग घटाव को देखेंगे, इसी पे घटाव देख लेंगे क्योंकि जोड़ घटाव में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस संख्या थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए घटाव, और घटाव को इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्शन। और घटाव का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे देखिए एक मतलब एक सूता हुआ है एक खड़ा है, तो ये हो गया जोड़, और एक सोया हुआ है तो इसको हम लोग घटाव कहते हैं, लेकिन यही तिरछा हो जाए इस तरह से तो ये गुना बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जोड़ का चिन्ह है और एक गुना का, दोनों में अंतर है, ये दोनों तिरछा है, ये दोनों सीधा है, जैसे एक खड़ा है और एक इस पे ऐसे है, एक और ऐसे है, लेकिन अगर गुना की बात करें तो गुना ऐसे और ऐसे होता है। ठीक है, आप लोग चिन्ह का भी पहचान रखिएगा यहाँ पे। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे इसके आगे भी माइनस लगेगा, यानी कि माइनस का चिन्ह यानी कि घटाव का चिन्ह लगेगा। अब देखिए इसमें देखिए कुछ संख्या का हेरफेर कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, और कुछ संख्या का हम हेर फेर कर दिए, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा कि घट जाए,
ठीक है, घटाव है तो घटना चाहिए, घटना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 6 है, तो जैसे हम लोग 6 लिख देते थे यहाँ पे पहले, उस तरह से अब नहीं लिखेंगे, उस तरह से अब नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 6 है तो 6 पाई खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 है 6 पाई खींच दिए। अब देखेंगे नीचे हमारे पास कितना है, नीचे हमारे पास है 4, तो अब देखिए क्या करेंगे, 4 को काट देंगे, 1 2 3 और 4, इतना 4 काट देंगे तो हमारे पास बचा कितना, 2 बचा, तो 1 2 और यहाँ पे 2 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ऐसा चलता है, मान लीजिए हमारे पास 6 रुपया है, अगर किसी को देना है 4 रुपया तो 4 रुपया देंगे, देने का मतलब यहाँ पे 4 काट दिए हैं, तो बचा है हमारे पास कितना, 2 बचा है, तो 4 और 2 6 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, इसको मिटाते हैं अब, क्योंकि यहाँ पे पहला घाटा हो गया। एक अंक में, 2 अंक में, 3 अंक में कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पे कभी ऐसा होगा कि आपको हासिल, इसमें भी हासिल का घाटा होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल चल रहा है, चलने देते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले ऊपर 3 है तो 1 2 3 को पाई हो गया, और नीचे 1 है तो 1 के बदले 1 को काट देंगे तो बचा कितना, देखिएगा 1 और 2 बचा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे 5 है तो 1 2 3 4 5 को पाई पार दिए। अब देखिए इसमें से काटना कितना है, 3 को पाई, 1 2 यहाँ पे 5 पाई पार दिए, 1 2 3 4 5। अब देखिए काटना 3 है तो 1 2 3, 3 काट दिए, अब हमारे पास बचा कितना, 1 2, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। और इसी प्रकार से 6 है तो 6 पाई, 1 2 3 4 5 6 को पाई हो गया, और कितना काटना है, 4 को, 1 2 3 4 को काट दिए तो बचा 1 2, 2 बचा, 2 2 आंसर आया इसका। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे अगर बढ़ते हैं तो 4 है ऊपर, 1 2 3 4 को पाई हो गया, और काटना कितना है, 3 को, 1 2 1 2 3 4 को है, काटना 3 को है, 1 2 3 को काट दिए तो बचा हमारे पास 1, तो 1 लिख देंगे। उसी प्रकार से 4 को है पहले से, तो 1 2 3 4 को, उसके बाद काटना कितना है, 2 को, तो 1 2 काट दिए तो बचा कितना है, 1 2, 2 यहाँ पे हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे 6 है तो 6 के लिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 के लिए 6 हो गया। अब देखिए काटना कितना है, 3, 1 2 3, बचा कितना है, 1 2 3 बचा, तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आगे देखते हैं तो यहाँ पे 8 है, तो 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई हो गया। अब काटना कितना है, 7 पाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमको काटना 7 था तो 7 बचा कितना है, 1। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम बतलाए हैं, जब तक कि आपको प्रैक्टिस नहीं हो जाता है, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हो जाता है तब तक इसी तरह से बनाने का प्रयास करिएगा। जब आपका बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, जैसे हम बतलाए हैं कि 3 दिन का आपको गैप मिलेगा, जिसमें पहला दिन आपको सीखना है जोड़, दूसरा दिन घटाव का प्रैक्टिस करना है, और तीसरा दिन गुना का। उसके बाद हम फिर नया वीडियो लाएंगे, तो फिर नया वीडियो देखिएगा, उसके बाद हम लोग आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। अब देखिए इतना जो था इसमें कोई भी हासिल का रोल नहीं था, लेकिन अब हासिल का घटाव की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 हो गया, और इसमें से काटना कितना है, 2 काटना है, तो 1 और 2 को काट दिए तो बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचा, 7 लिख देंगे। अब बतलाइए यहाँ पे 0 है, और 0 का मतलब है एक भी पाई नहीं। तो जब यहाँ पे एक भी पाई नहीं है और हमको काटना 3 पाई है, तो कैसे काटेंगे, यानी कि हमारे पास एक भी रुपया नहीं है और किसी को हमको 3 रुपया देना है, तो क्या करेंगे। और उस देखिए उस समय हम लोग क्या करते हैं, इस आगे वाले से, इससे हम लोग एक कर्जा लेते हैं, जिसको कहते हैं हासिल लेते हैं यहाँ से। तो देखिएगा ध्यान से देखने वाला यही बात है। देखिए यहाँ पे 5 है, पहले से 5 है, अगर ये 1 देगा, जब ये 1 देगा 0 को, 0 है यहाँ पे, 0 को जब 1 देगा तो ये 0 है जो 10 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और ये जो 5 है ये 4 रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा। ये 5 4 बन जाएगा, ये 0 10 बन जाएगा। तो उस समय क्या करेंगे, ये ऊपर हो गया 10, क्योंकि इससे हासिल ले लिया है 1, तो ये 10 हो गया। तो 10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के लिए 10 पाई और 3 नीचे है, तो 1 2 3 को काट दिए। उसके बाद देखिए बचा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 7 लिख देंगे। देखिए ये तो पहले था 5, लेकिन अब बन चुका है कितना, 4, क्योंकि इसको हासिल ले दिया। तो इसके लिए 4 पाई, 1 2 3 4। अब देखिए नीचे 4 को भी काटना है, 1 2 3 4, इसका मतलब एक भी पाई ना बचा, एक भी पाई ना बचा तो 0 हो गया।
ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 6 है, तो अब देखिए इसको मिटाते हैं। ये तो समझने के लिए लिखे थे 4, नहीं तो वास्तव में यहाँ पे 5 ही है। तो देखिए 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब देखिए 5 है, तो 1 2 3 4 5 को काट दिए, अब बचा कितना, 1 बचा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसी प्रकार से 7 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। काटना कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे बचा कितना, 1। इस प्रकार से हम लोग जोड़ को सीख गए, घटाव को सीख गए। अब हम लोग को सीखना है गुना को। ठीक है, यहाँ पे जोड़ घटाव सीख गए, हमने आपको बतलाया है, उसी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। पहला दिन आप लोग जोड़ का कोई बुक रहेगा, जोड़ दिया रहेगा, उसको जोड़ दीजिएगा, हमारे वीडियो देख लीजिएगा पूरा, उसके बाद जोड़ दीजिएगा, और घटाव में घटा लीजिएगा, गुना में गुना कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब गुना को देखते हैं हम लोग। इसको मिटाते हैं सबसे पहले। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे गुणा, मल्टीप्लाई, और गुना का जो सिंबल होता है जोड़ के जैसा होता है, लेकिन इसमें दोनों पाई जो होता है तिरछा होता है। देखे, ठीक है। अब चलिए हम लोग सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जब एक अंक और 2 अंक का आप बना लीजिएगा, तो 3 और 4 अंक, किसी भी अंक, कितना भी अंक हो, उसको आप आसानी से बना लीजिएगा। उसके लिए आपको याद रहना चाहिए कितना, क्या चीज़, देखिए 1 से लेकर 9 तक का पहाड़ा याद रहना चाहिए। 1 से लेकर अगर 9 तक का आपका पहाड़ा याद है, तभी आपसे क्या हो पाएगा, गुना आप तभी कर पाइएगा जब 1 से लेकर 9 तक के पहाड़ा आपको याद हो। अब देखिए सीखते हैं गुना मान लीजिए यहाँ पे दिए 63 52 2 4 4, ठीक है, 64 312 56। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले गुना देखिएगा, तो आपको देखिए यहाँ पे 3 से गुना करना है, तो 3 का पहाड़ा याद होना चाहिए। 6 से गुना करना है, 6 का पहाड़ा याद होना चाहिए। 5 से गुना करना है, 5 का पहाड़ा याद होना चाहिए। 4 से गुना करना है, 4 का पहाड़ा याद होना चाहिए। इसीलिए हम बोले हैं 1 से लेकर 9 तक पहाड़ा याद रहेगा, तभी आपसे गुना बन पाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो आप लोग इस गुना को करने से पहले आप लोग पहाड़ा को याद कर लीजिएगा, तब आप आसानी से बना पाइएगा। जितना हम कर रहे हैं अगर करिएगा तो मैथ आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और हम 0 से लेकर आप लोग के इसीलिए चल रहे हैं, इसी उम्मीद पे कि आप लोग एक दिन सीख जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे चलिए गुना सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 5 6 5 और 4, तो 3 का सबसे पहले पहाड़ा लिख देते हैं। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दहिया 30। ठीक है, अब 4 का, 4 दूनी 8 12 16, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 बटे 32, 4 9 36, 4 दूनी 40। ठीक है, अब हमको लिखना है 5 और 6 का, तो यहाँ पे 5 और 6 का लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं 5 का। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 9 40, 5 9 45, 5 9 50, और यहाँ पे एक 6 का लिख दे रहे हैं। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 6 चौका 24, 6 5 30, 6 7 42, 6 48, 6 9 54, 60। ठीक है, देखिए हमने आपको बतलाया कि आपको गुना करने से पहले उसका पहाड़ा याद रहना चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है पहाड़ा। उसके बाद चलते हैं गुना करने। हमने गलती किया है कि 3 का पहाड़ा इधर लिख लिया है और 3 का गुना वहाँ पे है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 3 का पहाड़ा हमको 6 बार पढ़ना है। 3 का पहाड़ा कितना बार, 6 बार। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, जब 6 बार पढ़िएगा तो आपका आएगा कितना, 18। और 18 जो है इसमें 2 संख्या है, 8 और 1। तो हमने बतलाया है कि कभी भी संख्या को एक एक को संख्या लिखिएगा, यानी कि इकाई स्थान ही लिखिएगा, दहाई स्थान नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 18 आया है तो 18 का 8 हो जाएगा, हासिल का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हासिल का 1 रख दीजिएगा, या अपने दिमाग में याद रखिएगा कि 1 हमारे पास हासिल आया।
अब देखिए दूसरा है कि 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, तो 3 का पहाड़ा 1 2 3 4 5, जब 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा 15 आएगा, और 15 और एक हासिल है तो कितना हो गया 16 हो गया, और 16 का फिर कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है। फिर हासिल में 1 चला जाएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए लिख दे रहे हैं। देखिए हरदम लिखने जरूरी नहीं है, जब आप सीख जाइएगा तो इसको लिखिएगा मत, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे लिख दिए 1। अब देखिए क्या करते हैं, 3 का पहाड़ा हमको 4 बार पढ़ना है, तो 3 का पहाड़ा 1 2 3 4, तो कितना आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 12 और एक हासिल है 13 हो जाएगा, तो 13 का यहाँ पर भी 3 लिखेंगे और एक हासिल में चला जाएगा, यहाँ पे हासिल आ जाएगा। फिर हमको 3 का पहाड़ा 4 में पढ़ना है, तो पढ़े हैं तो 12 आया है, तो 12 और एक 13, और जब लास्ट में होगा तो 13, जब 2 संख्या आ जाएगा तो दोनों संख्या को लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे 13 आया है तो 13 को लिख दिए हैं। इस प्रकार से यह हमारा एक अंक का गुना था, जिसमें एक अंक यानी कि 3 से गुना करना था, तो एक अंक का जो गुना है वो समाप्त हो गया। अब चलिए 2 अंक का गुना देखते हैं। 2 अंक का गुना देखिए यहाँ पे 6 है, 5 से गुना करना है। तो सबसे पहले देखिए हमने आपको बतलाया कि दाहिने तरफ से हम लोग चढ़ते हैं, जोड़ घटाव और गुना हो, तो हम लोग दाहिने तरफ से चलेंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा, नीचे की बात करते हैं तो 6 मिलेगा। तो सबसे पहले 6 से गुना करेंगे पूरा संख्या में, फिर उसके बाद 5 से करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 6 से अगर गुना करते हैं, यानी कि 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, तो 6 दूना कितना आया 12, और 12 का हम लोग 2 लिखेंगे और हासिल में 1 चला जाएगा, तो यहाँ पे हासिल लिख दे रहा है। फिर देखिए उसके बाद 6 के पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, इसमें हासिल नहीं मिला। अब देखिए 6 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, तो 18 का 8 लिख देंगे और हासिल में 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 6 का 3 बार पढ़ चुके हैं, अब देखिए 1 हासिल आया तो यहाँ पे लिख देते हैं, और 6 चौका 24, यानी कि यहाँ पे आइएगा जब 4 बार पढ़िएगा 1 2 3 4 बार तो 24 आएगा, और 24 और 1 25, 25 को 2 और 5 लिखते हैं, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, और हासिल में अब कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए 6 का पहाड़ा फिर 6 बार पढ़ेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बार जब पढ़ेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, तो 36 और 2 कितना हो गया 38। लास्ट में कोई संख्या अब गुना करने के लिए नहीं है, तो लास्ट वाला संख्या लिख दिए। अब इस हासिल को मिटा देते हैं, ये तो रहा मतलब कि 6 से गुना किए हैं तब का हासिल, तो उसका तो काम हो गया, यहाँ तक हमने कर दिया। अब अगला संख्या 5 से हम लोग गुना करेंगे। जब 5 से गुना करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, इस पहले वाले को छोड़ देंगे, जितना अंक का गुना रहेगा उतना अंक, जैसे मान लीजिए अभी 6 से कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए 4 होता, तो जब 5 से यहाँ पे गुना करते तो यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, और जब 4 से गुना करेंगे तो एक अंक ये वाला छोड़ देंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे। इसी प्रकार से गुना होता है। तो अब चलिए लिखते हैं, जैसे हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले 5 से गुना करना है, ये 4 नहीं है, ठीक है। 5 से 2, 5 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़िएगा तो 10 आएगा, और 10 का जो लिखेंगे 0 और हासिल में आ जाएगा 1। उसी प्रकार से अगर 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो 5 और 1 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 का पहाड़ा 3 बार, यानी कि 1 2 3, तो कितना आएगा 15, 15 का हो जाएगा 5, फिर हासिल में 1 आ जाएगा। अब देखिए 5 का पहाड़ा 4 में पढ़ना है, तो 1 2 3 4 बार जब पढ़ेंगे तो 20 आएगा, और 20 में 1 जुड़ेगा तो 20 प्लस 1 होगा तो 21 हो जाएगा, और 2 1 21 लिखाता है तो 1 हो जाएगा, और फिर हासिल में 2 हो जाएगा। अब देखिए 5 यहाँ पे 5 का पहाड़ा कितना 6 बार, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, और 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 लिख दिए। अब देखिए जब गुना हो जाएगा तो लास्ट में आंसर के लिए आपको इसको सभी को जोड़ना होगा। यहाँ पे जब तक नहीं जोड़िएगा तब तक आपका आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पे जोड़ेंगे दोनों को। तो सबसे पहले इसका नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है, हम लोग मानते हैं, लिखेंगे नहीं, मानते हैं। तो यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा, जोड़ हम सिखा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखिएगा 7 का हो जाएगा यहाँ पे 7, क्योंकि नीचे 0 है, इसमें जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। और 8 और 6, 8 के बाद जोड़िएगा तो 6 गो, यहाँ पे 6 आपको पुगेगा, तो 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, तो 14 का हो जाएगा 4, हासिल 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास 5 और 5 है, तो 5 पहले से है और 5 दोनों को मिलाकर 10, तो देखिए यहाँ पे 5 और 5 10 हो जाएगा, और एक हासिल है तो 11 का 1 हो जाएगा, फिर हासिल में 1, तो 8 के और 1 9 हो जाएगा, और 9 में एक हासिल जुड़ जाएगा तो वो हमारा 10 हो जाएगा, फिर एक हासिल आएगा। और 3 और 2 कितना होता है, 3 और 2 को जोड़िएगा तो 3 4 और 5, और एक हासिल है वो हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे 3 का 3
अब देखिए ये पूर्ण रूप से अब गुना बन करके तैयार हो गया। जब 64,312 में जब आप 56 से गुना करिएगा तो इतना आएगा। कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा। अब देखिए ये तो सेम संख्या हो गया, कोई बात नहीं, इसको भी सीख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 दे दे, ठीक है, 4 को हटा करके 5 दे दे। अब देखिए यहाँ पे 4 हमको 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है? 2 बार। तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। फिर दोबारा से 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। फिर 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 और 5 कितना आएगा? 20। और 20 का हो जाएगा 0। हासिल हमारा कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं, 5 चौका 20, 2 लिख दे रहा है। अब देखिए 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 1 2 3 12 आएगा। और 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14। 14 का 4 हाथ में 1, यानी कि हासिल 1 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 4 6 के 24 होता है। तो यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6 का मतलब 24। और 24 में 1 जोड़िएगा तो 25 लास्ट में लिख दीजिएगा। अब चलिए 5 से देखते हैं। तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 2 बार 10, तो 10 का हो जाएगा 0। 1 अंक फिर हम छोड़े हैं, यहाँ पे छोड़ दिए हैं। और देखिए उसके बाद हासिल में 1 आ गया। अब देखिए फिर जब 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। और 10 में 1 जुड़ेगा तो 11। 11 का फिर 1 लिखेंगे। फिर हमारे पास 1 हासिल है, यहाँ पे भी हासिल आया, यहाँ पे, ये तो पहले का था, ठीक है। अब देखिए फिर 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो देखिएगा 1 2 3 4 5 25 आएगा। और 25 का 5 हो जाएगा। 25 का 5 नहीं, 1 हासिल भी है तो 26 का 6 हो जाएगा। हासिल जो है वो हमारा अब 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो 5 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 के पहाड़ा 1 2 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा। और 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। फिर 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 को लिख देंगे। अब देखिए 5 का पहाड़ा 6 बार, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी कि 30 आएगा। 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको जोड़ देते हैं। 8 का 8 हो जाएगा। 8 का फिर 8 हो जाएगा क्योंकि नीचे 0 है। फिर यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा क्योंकि ऊपर 0 है। अब देखिए 4 और 6, 4 पहले से है और 6 का मतलब यहाँ पे 2 6 में पहले से है और 4 अगर और बढ़ाइएगा तो 6 व 4 10, दोनों जो हाथ है इसमें दोनों उंगली कितना है? पूरा 10 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 का फिर 0 हाथ में 1 चला जाएगा। फिर यहाँ पे 7 और 5 को जोड़िएगा तो 12 होता है। और 12 में 1 जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा। फिर हासिल में 1 आएगा और 2 1 3 और 1 हासिल का 4 हो जाएगा और 3 का 3। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग गुणा को सीख गए। उसी प्रकार से अगर 3 अंक का गुणा आ जाए आपके पास, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 3 अंक का गुणा आ जाए, कोई भी 3 अंक का गुणा आ जाए, तब आप लोग कैसे करिएगा? देखिए यहाँ पे देखिए अगर 3 अंक का गुणा आ जाए, 3 अंक का गुना आ जाए तो सबसे पहले इससे अगर गुना करिएगा तो यहाँ पे कितना, मान लीजिए कि 4 गो है तो 5 अंक आएगा। कोई 5 अंक आ गया, 1 2 3 4 5, 5 गो अंक हो गया। तो देखिए जब फिर 4 से इस संख्या में गुना करेंगे तो एक इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना, 5 गो लिखेंगे। फिर यहाँ पे 6 से अगर करेंगे तो यहाँ पे 1 छोड़ देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग लिखना। सिर्फ इतना का ही फर्क है, बाकी कुछ का फर्क नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको जोड़ घटाव और गुना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।